हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ चैनल। आज अभी हम पढ़ने वाले हैं ब्रांच अकाउंट के बारे में। ब्रांच अकाउंट बहुत ही ज़्यादा इजी लेसन है। सबसे ज़्यादा इजी लेसन आपके अगर सिलेबस में कोई है तो वो है ब्रांच अकाउंट। वैसे तो ब्रांच अकाउंट से ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे नहीं, बट आपने बोला है श्रीकांत जी ने बोला था कि ब्रांच अकाउंट पे एक वीडियो बनाइए, इसीलिए हम इस पे एक छोटा सा वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम पूरी इंट्रोडक्शन दे देंगे। और इससे पहले मैंने कंसाइनमेंट अकाउंट पे एक वीडियो बनाया है और एक वीडियो बनाया है थर्ड यूनिट पे, जो कि है फ्लोटेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज एंड देयर कैपिटल स्ट्रक्चर। तो अगर आपको वो वीडियोस देखने हो तो आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हो। ब्रांच अकाउंट चैप्टर पे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। ज़्यादातर वेटेज जो है आपके सिलेबस में वो कंसाइनमेंट अकाउंट और यूनिट 3 पे है, जो कि है फ्लोटेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड देयर कैपिटल स्ट्रक्चर। इस पे ज़्यादा वेटेज है तो इस पे आप ज़्यादा फोकस करो। बट ब्रांच अकाउंट बहुत ईजी है, इसलिए अगर आप करके जाते हो तो आपका ही फ़ायदा है, आपको 4-5 मार्क्स और एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। पहले हम जान लेते हैं ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट कैसे होता है। तो ब्रांच अकाउंट में सबसे पहले इस साइड यानी डेबिट साइड दिया रहता है ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग पेटी कैश, ओपनिंग डेटर्स, गुड्स सेंट टू ब्रांच और जो नेट प्रॉफिट आता है वो। और इस साइड रहता है कैश सेल, कैश कलेक्टेड, गुड रिसीव फ्रॉम ब्रांच, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग पेटी कैश और क्लोजिंग डेटर। ये है हमारा ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट। फिर आता है डेटर अकाउंट। डेटर अकाउंट में ओपनिंग डेटर, क्रेडिट सेल डेबिट साइड एंड कैश कलेक्शन, डिस्काउंट अलाउड, सेल्स रिटर्न, बैड डेप्ट्स, क्लोजिंग डेटर इस साइड। फिर ट्रेडिंग अकाउंट तो आपको पता ही है, आपने पहले भी बहुत बार क्रिएट कर चुके हो, 12th स्टैंडर्ड से 11th-12th में भी आपको था, जिसमें इस साइड रहता है ओपनिंग स्टॉक, परचेज, गुड सेंड टू ब्रांच माइनस गुड रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच, कैरेज इनवर्ड, वेजेस, और इस साइड रहता है सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक। तो ये काफ़ी ईजी है ट्रेडिंग अकाउंट क्रिएट करना। और P&L अकाउंट का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से रहता है। इस डेबिट साइड रहता है एक्सपेंसेस, जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, डिस्काउंट अलाउड, डेप्रिसिएशन, बैड डेप्ट्स, और इस साइड जो हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाले थे वो ट्रांसफर होता है, और जो भी नेट प्रॉफिट आएगा वो इस साइड आता है हमारा माइनस करने के बाद। ये तो आपको आ ही जाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ आपको देख देख के ही लिखना पड़ता है। वहाँ पे जितनी अमाउंट दी हुई है क्वेश्चन में बस उसी को यहाँ पर ट्रांसफर करना पड़ता है। अब जान लेते हैं लोडिंग क्या होता है, कैलकुलेशन ऑफ लोडिंग कैसे करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ लोडिंग के लिए 4 चीज़ें हम ध्यान में रखते हैं: ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स सेंट टू ब्रांच और गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच। इस पे लोडिंग लगती है। तो ये कैसे कैलकुलेट की जाती है? ओपनिंग स्टॉक ये चारों पे ही लगती है। पहले तो हम बता देते हैं, लोडिंग जो है सिर्फ इन्हीं चारों पे लगती है, इसके अलावा और किसी पे नहीं लगती है। तो ओपनिंग स्टॉक अगर सपोज मान लें हम 11,000 है, क्लोजिंग स्टॉक है 13,000, गुड्स सेंट टू ब्रांच है 20,000 और ये है 400। ठीक है। अब इस पे अगर हमारा 25% लोडिंग है, 25% हमारी लोडिंग है, तो इस पे कैसे लोडिंग निकलेगी आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक पे निकालते हैं लोडिंग। ओपनिंग स्टॉक की लोडिंग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू लिखेंगे जो कि है 11,000 इंटू 25, जो कि हमारा लोडिंग का परसेंट था, है ना, लोडिंग का परसेंट था, और डिवाइडेड बाय 125। 125 क्यों लिया? क्योंकि 25 लोडिंग का परसेंटेज था प्लस 100, कुछ भी रहो 100 में प्लस कर देना है आपको, जितना भी लोडिंग का परसेंट रहेगा वो। अगर 15% रहता तो यहाँ पर आता 115, 25% था इसीलिए आया 125। इसका आंसर आ जाएगा 2200। तो इस तरीके से लोडिंग कैलकुलेट की जाती है। उसके बाद जब आप उसे ब्रांच अकाउंट में ट्रांसफ़र करोगे तो ओपनिंग ये लगाओगे, ओपनिंग स्टॉक लिखोगे ब्रांच अकाउंट में, जैसे कि मैं यहाँ पर अब बना के दिखा देती हूँ छोटा सा। समझो ये ब्रांच अकाउंट है, यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक लिखोगे, वहाँ पर सबसे पहले इनर कॉलम में आपको 11,000 लिख लेना है। 11,000 हमारा टोटल ओपनिंग स्टॉक था, उसमें से लोडिंग माइनस करनी है। लोडिंग हमने जो निकाली 2,200, और जो आंसर आएगा वो आएगा फिर यहाँ पर, जो कि रहेगा 8,800। ठीक है। इस तरीके से हमें क्लोजिंग स्टॉक पे भी करना है, गुड्स सेंट टू ब्रांच पे भी करना है, और गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच पे भी करना है। बट ये जो मैंने फॉर्मूला बताया, ये जो मैंने मेथड बताया, ये किस वक्त काम आता है? जब अपने को ओपनिंग स्टॉक वगैरह की वैल्यू दी होती है एट कॉस्ट। ठीक है, एट कॉस्ट रहा तब। अगर इनवॉइस प्राइस पे रहा तो क्या करेंगे,
इनवॉइस प्राइस अगर 25% दी रहती तो फिर हम क्या करते कि इसी तरीके से कैलकुलेट करते, बस ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू 11,000 इंटू 25 अपॉन 125 करने की जगह हम डायरेक्ट 100 लेते। ठीक है, इसका आंसर है 2750। फिर उसी तरीके से जैसे कि हमने यहाँ पर किए थे वैसे ही हमको, जैसा हमने इसमें किया था वैसे ही इसमें भी हम ब्रांच अकाउंट में ट्रांसफ़र करने वक्त क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक जो था हमारा 11,000 उसमें से माइनस कर देंगे लोडिंग, जो कि अभी निकला है हमारा 2750, और फिर आउटर कॉलम में आंसर आ जाएगा। ओके, बाकी सब बहुत ही इजी है, सिर्फ लोडिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है और तो कुछ बाकी है नहीं, बाकी सब वैसे ही आपको ट्रांसफ़र करना है जिस तरीके से मैंने आपको फॉर्मेट में बताया था। और बस फिर ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बस निकालना है। तो यही सब क्वेश्चन आपको बन सकते हैं, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता आपको कुछ पूछा जाएगा इस लेसन में से। तो होप करती हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।